फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सॉट एजुकेशन। दिस इज जेपी शुक्ला, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे एक्सॉट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करी जा रही है। और हम लोग आपको अच्छा कंटेंट अगर दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं आप सिंपली हमें बस सब्सक्राइब कर सके, थोड़ा सा हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनसे शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सके। आज हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसी का पार्ट 2 करेंगे। पिछला जो पार्ट था उसमें हमने बेसिक्स को जाना है कि मैटर क्या होता है, वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, बेसिक क्या होते हैं मैटर के, और साथ ही साथ रियल लाइफ एग्जांपल क्या होते हैं मैटर के। ये वाला सेशन होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे उनको हम पहचान सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फटाफट बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कल हमने देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे कण होते हैं जो मैटर के कंपोजिशन में होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजिशन में होते हैं। ये जो पार्टिकल है इन्हीं से तो मैटर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना होता है। ठीक बात है। अच्छा, मैटर क्या होता है? हमने पढ़ा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस। क्या चीज? ऑक्यूपाइड स्पेस। और दूसरी बात क्या, उसमें क्या हो? मास हो। पहली बात क्या, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और दूसरी बात क्या, उसमें मास हो। मतलब क्या, उसका एक वॉल्यूम हो फिक्स और उसका एक मास हो। फिक्स इन द सेंस मतलब वॉल्यूम कुछ हो, वो कहलाएगा क्या? मैटर कहलाएगा। ठीक, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो, और साथ ही साथ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने बोला कि पार्टिकल्स, अब पार्टिकल जो होते हैं उनकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैसे हम बोलेंगे कोई चीज पार्टिकल है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको डिस्कस करते हैं। चलो पहले जो है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, अब ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब मैटर जो होता है उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो कंपोजिशन है मैटर की वो बहुत छोटे पार्टिकल से हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन। मतलब जैसे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह होती है, खाली स्थान होता है, या फिर क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस, जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह उनके बीच में होगी, जैसे बेंच पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, थोड़ी बहुत तो जगह होगी। तो जो स्पेस होता है वही सेम चीज मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है। तीसरी बात क्या कही जा रही है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब वो रेगुलरली मूवमेंट करते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं, उनमें निरंतर जो होता है मूवमेंट होता रहता है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है। चौथी बात क्या कही गई, एक दूसरे को वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेंगे? कौन? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये चार प्रॉपर्टीज है। अब इनके हम एग्जांपल सीखते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला जो एग्जांपल होगा उसको देखिए। ठीक है, तो चलो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में कहा गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि सर ये आप बता रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सर मैं इसको कैसे मानूं? मुझे आप कुछ करके दिखाओ, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट दिखाओ। बिल्कुल ठीक बात है, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कल हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था केमिनो4 वाला, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, 2-3 क्रिस्टल लेने हैं, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर
KMnO4। कोई आपसे पूछता है पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला, तो याद आ गया। याद देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली, क्या है पोटेशियम मतलब K, मैग्नेट क्या MnO4। KMnO4 क्या आपने 2-3 क्रिस्टल लिए, ठीक। उसके बाद क्या किया आपने, एक बीकर लिया, ठीक। और बीकर में आपने एक बीकर लिया, मान लो एक डब्बा ऐसे ले लिया, बीकर डब्बा होता है बेसिकली एक तरीके से। इसमें आपने 2-3 क्रिस्टल डाल दिए किसके, KMnO4 के, और इसमें पानी भर दिया कितना, 100 ml। 100 ml 2-3 क्रिस्टल KMnO4 के, फिर इसमें पानी भर दिया। आप देखोगे थोड़ी देर बाद हो गया क्या, इसका कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा। क्या होगा, पिंक हो जाएगा। अपने आप ये क्रिस्टल्स मिक्स हो जाएंगे किसमें, वो जो वाटर है उसमें, ठीक। KMnO4 के क्रिस्टल वाटर में मिक्स हो जाएंगे, ठीक। अच्छा अगले बात क्या करना है, अब इस ml का 10 ml, ये जो आपके पास सोल्यूशन बन गया है, ये जो सोल्यूशन है KMnO4 सोल्यूशन इन वाटर, इसका 10 ml पिपेट से निकालो। पिपेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, जो मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे मतलब मान लो कभी आपके पास 100 ml हो, 1 लीटर हो, उसमें से आपको 10 ml 20 ml निकालना हो तो पिपेट से बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। तो आपने 10 ml पिपेट से निकाला, ठीक। 10 ml जब आपने पिपेट से निकाला, दूसरा सोल्यूशन एक आपके पास 100 ml का है, किसका, वाटर का। जब आप देखो ध्यान से, 10 ml आपने पिपेट से निकाला और 100 ml एक और सोल्यूशन उसमें डिसॉल्व कर दिया। क्या किया आपने, सिंपली पहले लिया था KMnO4 क्रिस्टल, पानी में डाला, कलर चेंज हुआ पिंक। अब वो जो पिंक वाला सोल्यूशन है और एक दूसरा जो सोल्यूशन बिल्कुल प्लेन वाटर का है, उसमें से 10 ml मिला के दूसरे में, तो दूसरा जो सोल्यूशन बना वो भी क्या हो गया, पिंक हो गया। ध्यान से देखो, पहले 100 ml का हमने बनाया था, यहां मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूं। देखो पहले ये 100 ml का है KMnO4 का, KMnO4 प्लस वाटर, ये सोल्यूशन बना था। इसमें से 10 ml पिपेट से निकाल दिया या टेस्ट ट्यूब से निकाल दिया, ठीक। दूसरा सोल्यूशन बनाया, ये भी क्या हो गया, पिंक ही है, लेकिन थोड़ा सा लाइट हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा पिंक नहीं, थोड़ा सा लाइट है कलर चेंज, ठीक है। फिर जो दूसरा सोल्यूशन आपने बनाया, उसको अगेन आपने 10 ml उसमें से निकाला और तीसरा जो फ्रेश वाटर का सोल्यूशन है उसमें ऐड कर दिया, ठीक। इस तरीके से आप 6 से 7 बार करोगे, तब भी जो आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, पिंक होगा। लाइट में होगा बिल्कुल, थोड़ा सा उसका शेड लाइट होगा, लेकिन वो होगा क्या, पिंक ही होगा, ठीक। इससे क्या प्रूव होता है, ये देखो ध्यान से। आपने सेम एक बार 2-3 ही तो पार्टिकल्स लिए थे, 2-3 ही तो क्रिस्टल्स लिए थे, क्या देखो 2-3 क्रिस्टल, और 2-3 क्रिस्टल से ही 1 लीटर 2 लीटर पानी आपका पिंक हो जा रहा है। मतलब क्या, जो पार्टिकल्स हैं बहुत सूक्ष्म है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, क्योंकि आपने पहले में बनाया गाढ़ा था, फिर हल्का होता गया, हल्का होता गया, लेकिन कलर चेंज ऑब्जर्व आप कर सकते हो। छोटा सा ट्रेस अमाउंट भी किसी बड़े वॉल्यूम का सिग्निफिकेंट क्या कर सकता है, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहां देखो टाइनी पार्ट ऑफ क्रिस्टल, टाइनी पार्टिकल्स एक एक क्रिस्टल के बहुत सारा कलर चेंज करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम साबित कर सकते हैं कि पार्टिकल्स और मैटर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार इस एक्सपेरिमेंट का, देखो ध्यान से। कंक्लूजन क्या निकलता है, तो पहला कंक्लूजन है हमारा, ईच पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल या KMnO4 का जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है ये मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब जो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सारी अमाउंट में है, मिलियंस में है, लाखों में है। 1-2 पार्टिकल्स नहीं है, इनमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक। दूसरी बात क्या समझ में आई हमें कि छोटा सा अगर अमाउंट है, ट्रेस अमाउंट है, ट्रेस अमाउंट ऑफ KMnO4, छोटा सा अमाउंट भी अगर आपके पास KMnO4 है तो वो क्या कर सकता है, एक बड़े सोल्यूशन में 2 लीटर या 3 लीटर या और इतने बड़े सोल्यूशन में 1 ग्राम का क्रिस्टल भी सिग्निफिकेंट कलर चेंज ला सकता है। दैट मींस वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये हमारी
एक तरह से कंक्लूजन निकल के सामने आई, हमारा प्रूफ निकल के सामने। तो पहली प्रॉपर्टी तो डिस्कस हो गई। चलो अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है क्या बोलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस इन बिटवीन देम। अच्छा, आपसे किसी ने बोला कि सर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, अब बोलोगे ऐसे कैसे मान लूं मैं, आप मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। कोई बात कह रहे हो आप, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए या फिर कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक बात, आपकी बात बिल्कुल साबित करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। देखो क्या कर रहा है एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा पानी लीजिए, किसमें, एक बीकर में। अगेन आपने एक बीकर लिया जैसा कि इसने लिया हुआ है, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, बीकर है, ठीक। बीकर में क्या हमारे पास पानी है, ठीक, और हमने उसमें मान लो 100 ml या 50 ml पानी फिल कर, उसमें हमने चीनी या नमक, तो आप बीकर लो, बीकर में आप चीनी या फिर नमक मिला लो, 1 चम्मच आधा चम्मच, ठीक। आप देखते हो पहले आपके पास 100 ml पानी था, 100 ml क्या था, पानी था, और आपने 2 ग्राम या 5 ग्राम चीनी, शुगर या आपने साल्ट ऐड करा। अगर आपने ये दोनों में से कोई लिया, ठीक, 2 तरीके आपके पास, या तो आप उसको स्टर कर दो या तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो। तो अगर आप उसको स्टर करोगे तो चीनी जो होगा या जो पानी होगा आपका, दोनों आपस में मिल जाएंगे, और जो फाइनल सोल्यूशन होगा या फिर जो शुगर सोल्यूशन होगा, ये देखो शुगर सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा, ये जो सॉल्यूशन है इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये 100% पॉसिबल है। आप घर पे ट्राई करके देख लेना, एक गिलास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाना, पहले आप पानी जो आपने लिया उसका वेट कर लेना, और जो आपने चीनी या फिर नमक मिलाया, मिलाने के बाद जब अच्छे से सॉल्यूशन बन जाए फिर वेट करना, दोनों के वेट में कोई अंतर नहीं होगा। इससे क्या साबित होता है कि वो गायब तो नहीं हुआ, आपस में तो मिल ही गया, क्योंकि चीनी जो मिलाओगे तो मीठा लगेगा पानी, और नमक मिलाओगे तो पानी क्या होगा, नमकीन लगेगा। इससे ये साबित होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, गिलास में, एक ग्लास है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अब अगर ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से देखो, इनमें थोड़ी थोड़ी जगह तो है, ये जगह है, ये जगह है, ये आपको जगह दिख रही है। तो जो जगह दिख रही है, यहां आके शुगर के मॉलिक्यूल, किसके, शुगर के मॉलिक्यूल्स इन्हीं स्पेसेस में आके बैठ गए। और अगर इसी स्पेस में आगे कोई चीज बैठ जाएगा तो आपको दिखाई थोड़ी ना देगा, वो आप क्लियरली नहीं देख सकते उनको, और वॉल्यूम में भी कोई अंतर नहीं होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक, क्या होता है उनमें, स्पेस होता है। चलो इसके कंक्लूजन एक बार देखते हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि पहली बात तो अनचेंज्ड वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर का सॉल्यूशन बना, इसके नेट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स कि मान लो 100 ml आपने पानी लिया, आपने 2 ग्राम 3 ग्राम चीनी ऐड करा, तो नेट जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml ही होगा। उनके बीच में स्पेस, देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और दूसरी बात क्या, ये क्लोज्ड पैकिंग नहीं होती है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्लोज पैकिंग नहीं होती है, ठीक, तभी तो स्पेस बना। मान लो क्लोज पैकिंग होती तो जगह ही नहीं होती, कोई बैठ ही नहीं पाता। मान लो एक क्लास में 50 लोगों की सीट है, आपने उनको 60 बिठा दिया, बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो एक से 9 बंदा नहीं आ सकता। 50 लोगों की सीट है, 40 बैठे हैं, तो 10 लोगों की जगह खाली है, तो वहां पे 10 बंदे आ सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात, यही एग्जांपल यहां से। चलो अब तीसरे पे आते हैं एक बार। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो,
आपने अगरबत्ती लिया, ठीक, अपने घरों में आप पूजा पाठ करने के लिए, किसी काम के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, दुकानों में आप देखते हो चलती रहती है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें आग लगाते हो, इसका जो धुआं है, स्मेल और स्मोक क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। कहां पे, पूरे रूम में या फिर एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो जो धुआं है, जो स्मेल है, दोनों एक साथ क्या हो, स्प्रेड आउट हो रहे हैं। किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन का। एक और बात कह रहा है ये कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। जैसे मान लो कि मैंने यहां खड़ा होके एक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई, आप 2 मिनट 1 मिनट के अंदर देखोगे बगल में कोई बंदा अगर गेट खुला है उस कमरे में भी उसको स्मेल आएगी। मतलब क्या, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं ना, तभी तो स्मेल आएगी, नहीं तो अगर नहीं मूव करते तो यही रह जाता। सीधी सी बात है, इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि इनमें मूवमेंट होती है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो आपको एग्जांपल है, आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। कैसे, थोड़ा सा पानी लिया, ये देखो ग्लास है, इसमें पानी लिया, पानी में थोड़ा सा CaO4 डाला। शुरू में तो ये देखो आपको, मतलब ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप में ही मिलेगा, थोड़ा सा आपने डाल दिया। पहले देखो थोड़ा सा मिला, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा और मिला, फिर ऐसा टाइम आया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई। मतलब क्या, जो हायर कंसंट्रेशन है, क्या हायर कंसंट्रेशन है, शुरू में देखो जब कॉपर सल्फेट था वो एक हायर कंसंट्रेशन में था, जब वो वाटर में गया तो एक लोअर कंसंट्रेशन है। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज अपने आप मूव करती है और मिक्स होते हैं क्या, पार्टिकल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो देखो यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, साथ ही साथ ये दिखाता है कि पार्टिकल्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है, अपने आप होती है। हम उनको सेक नहीं कर रहे, हम उनको स्टर नहीं कर रहे, बट दे आर मिक्सिंग ऑन देयर ओन। तो ये तीसरा वाला भी साबित होता है। चलो चौथे एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं फटाफट। चौथा क्या है हमारा, बोला जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो यहां पे करना क्या है, हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है आयरन नेल, फिर है चॉक और एक रबर बैंड। तो 3 चीजें आप ले लो, पहले लो आयरन नेल, फिर है चॉक ले लो एक, फिर है रबर बैंड ले लो। 3 चीज आपने लिया, आपने हथौड़ा उठाया, हथौड़े से तोड़ना स्टार्ट। तो जैसे जो चाक है वो जल्दी टूट जाएगा क्योंकि कमजोर होता है। दूसरा चीज जो है आपका रबर बैंड, वो आसानी से नहीं टूटेगा, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो तीसरा आपके पास आयरन नेल है, उसको अगर आपने तोड़ना है तो बहुत मुश्किल होगी, आपको तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे क्या साबित होता है कि जो आयरन नेल है उसके जो पार्टिकल्स है उनका अट्रैक्शन बहुत हाई है। अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है। उनके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रही है बहुत हाई है, इसलिए उनको तोड़ना आसान नहीं होता। देखो ध्यान से, इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। जबकि रबर के केस में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, मतलब तोड़ सकते हो आप इनको, ब्रेकेबल है। और जो आपका तीसरा केस है, जो चॉक वाला केस है, चॉक के केस में क्या होगा, आपका आसानी से टूट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक, तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं, ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंक्लूजन लिखता है, देख लो एक बार क्या है। पहली चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ चार्ज। चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, कमजोर है, वो आसानी से टूट जाएगा जैसे ही आप उस पर हथौड़ा मारो। दूसरा वाला केस क्या है, रबर का है। रबर के केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से नहीं टूटेगा। तीसरा केस क्या है, आयरन नेल का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, चार कंक्लूजन है जिनसे हम साबित कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इनके बारे में। पहला क्या है, रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। तो देखो रिजिड का मतलब जिनको आप बेंड नहीं कर सकते हैं, आसानी से बेंड नहीं कर सकते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं क्या, रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल आपका स्टोन हो गया, पत्थर, ब्रिक हो गया, ये सब क्या है, रिजिड बॉडी है। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और दूसरा केस क्या है, फ्लूइडिटी, जो आसानी से फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी, फ्लूइडिटी कहलाएगी। अच्छा, फ्लूइडिटी और साथ साथ फ्लूइड जो होते हैं उनको एक वेसल की आवश्यकता होती है। वेसल, कोई ना कोई कंटेनर, बर्तन चाहिए होता है। जैसे हमारे यहाँ देखो पानी है और पत्थर है, तो पत्थर तो रिजिड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पानी जो है वो बह रहा है किसी न किसी पॉन्ड में, किसी न किसी तालाब में, किसी न किसी रिवर में होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, पार्टिकल्स की, जो मैटर के होते हैं। हमने मोस्टली चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, उसमें हम जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलो फटाफट अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग कॉल्ड मैटर। तो देखो आपसे किसी ने पूछा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनसे आप कह सकते हो कोई चीज मैटर है या नहीं है। तो देखो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस का, कि उसका एक फिक्स मास या मास हो एटलीस्ट, ठीक, एनीथिंग जिसके पास एक मास हो, और दूसरा क्या, ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस। तीसरा मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये तीन कंडीशंस हैं जिनसे आप कह सकते हो कोई भी चीज मैटर है। सिंपल सा आंसर है, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है नेम टू प्रोसेसेस, नेम टू प्रोसेसेस which provide the best evidence for the motion of particles in matter। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आपसे उसने पूछ लिया क्वेश्चन, आप दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह साबित हो सके कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। बहुत आसान है। पहला तो क्या, डिफ्यूजन, और दूसरा क्या था, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ये जो तीन प्रोसेस हैं, जो दो प्रोसेस हैं, इनसे हम साबित कर सकते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें मूवमेंट होती है, मोशन करते हैं। दोनों के डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको समझा दी है, एग्जांपल भी समझा दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिंगल टर्म is used to describe the mixing of copper sulfate and water in a beaker। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, कॉपर सल्फेट और वाटर, इनका जो इंटर मिक्सिंग होगा, क्या होगा, इंटर मिक्सिंग होगा ऑन देयर ओन सेल्फ, बिना स्टर किए, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई किए, इसको क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, डिफ्यूजन बोलेंगे। हम जानते हैं डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही होता है, हमने बस दोनों को आपस में मिलाया और दोनों बना के क्या बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो सिंपली आपको यूट्यूब पे अगेन सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।